आज है 23 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। शक्कर छोड़कर बदली जिंदगी, 30 दिन में कई बीमारियां खत्म। शुगर फ्री अभियान में 2050 लोगों में से 1800 ने पूरे 30 दिन तक शक्कर और मिठाई से दूरी बनाई। सर्वे में 76% लोगों ने एनर्जी लेवल बढ़ने की बात कही। 56 का वजन बढ़ा और 52% को जोड़ों के दर्द में राहत मिली और 40% की त्वचा में निखार आई। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परिणाम कब आएगा? मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार 16 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी बोर्ड जल्द ही नतीजे जारी करने की सटीक तारीख की घोषणा करेगा। वीआईपी नंबर 0001 का क्रेज खत्म। कभी 14 लाख में बिका था, अब 1 लाख में हुआ नीलाम। कभी 14 लाख में बिकने वाला वीआईपी गाड़ी नंबर 0001 अब सिर्फ 1 लाख में बिक गया। धीरे धीरे वीआईपी नंबरों का आकर्षण खत्म होता नजर आ रहा है। ईडी कोर्ट में आज सुनवाई का दिन। सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत पर आएगा फैसला। भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई करोड़ों की संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अदालत का फैसला बेहद अहम साबित हो सकता है। आरटीओ की पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी शरद जायसवाल की जमानत याचिकाओं पर विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत आज सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाएगी। वाहन और विकलांग भत्ते के आदेश जारी करना भूला वित्त विभाग। मध्य प्रदेश सरकार की 1 अप्रैल 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को राहत देते हुए कुल 5 भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। हालांकि इनमें से 2 अहम भत्तों वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता के आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का असर, तापमान 44 डिग्री दर्ज। आज प्रदेश में तेज गर्मी रहेगी। इंदौर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के 9 जिलों में लू चल सकती है। इनमें अलीराजपुर, बड़वानी, श्योपुर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सीधी और सिंगरौली शामिल है। भोपाल, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभाग में भी गर्मी का असर रहेगा। यहाँ भी लू जैसा हालत ही रहेगा। शादी से लौटते समय खाई में गिरी कार। शादी से लौटते वक्त इंदौर के एक परिवार की कार भोपाल जबलपुर रोड पर रायसेन में खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में परिवार की बहू और 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईजैक की सूचना के चंद मिनटों में एजेंसियों ने विमान को घेरा। सोमवार को जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को विमान हाईजैक की सूचना मिली, सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों और अमला अचानक से सक्रिय हो गया। यह देखकर यात्री भी हैरान हो गए। हालांकि उन्हें बाद में पता चला कि यह एक मॉल ड्रिल है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक आज। टाइगर रिजर्व के बफर जोन को लेकर होगा बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। इस बार मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बफर जोन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वन विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। उल्टा पड़ गया दांव, जिसकी शिकायत पर जीतू पटवारी ने भरे मंच से टीआई को धमकाया, वही निकला हत्या का आरोपी। मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है। दलित परिवार से जुड़ा मामला होने के कारण कांग्रेस नेताओं को लगा था कि वो सियासी लाभ ले पाएंगे, तब खुद को फरियादी बता रहे वक्त की मंच पर चढ़ा दिया गया। ताव में पटवारी ने मंच से टीआई को फोन घुमा दिया, लेकिन अब दांव उल्टा पड़ गया।
ड्यूटी के दौरान भी लोको पायलटों तक पहुंचेगा जरूरी पारिवारिक संदेश। रेलवे यात्री सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रहा है। इस बीच ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट को लेकर भी एक जरूरी पहल की गई है। अब लोको पायलट तक उनके परिवार का कोई जरूरी और आपातकालीन संदेश पहुंचाने आसान होगा। लहसुन सब्जी है, मसाला नहीं, इसलिए मंडियों में होगी सरकारी नीलामी। मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है। इंदौर मंडी के व्यापारी मुकेश सोमानी और बिजलपुर के किसान कैलाश मुकाती के बीच इस बात को लेकर केस चल रहा था कि लहसुन सब्जी है या मसाला और मंडी में इसकी नीलामी कैसा होना चाहिए। हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। शादी के चंद घंटे बाद उजड़ गया सुहाग। हादसा उस वक्त हुआ जब दीपेंद्र अपनी पत्नी के लिए सुहाग रात का तोहफा लेने शादी में उपहार में मिली मोटरसाइकिल से गया था। लौटते समय उसकी बाइक की टक्कर सामने से आ रही बाइक से हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। जनपद पंचायत में 8.5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा। 7 ग्राम पंचायतों के सचिवों को फर्जी गणना पत्रक बनाकर बढ़े हुए वेतन को डबल फेयर्स का भुगतान किया गया था। खुलासे के बाद सचिवों से अतिरिक्त राशि वापस ले ली गई है। स्थापना प्रभारी ज्ञानी चौधरी को निलंबित किया गया है। सीएम ने निभाई शिक्षक की भूमिका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट की 17वीं विज्ञान मंथन यात्रा का मुख्यमंत्री निवास परिसर में शुभारंभ किया। उन्होंने इस यात्रा के लिए चयनित प्रतिशाला भावी वैज्ञानिक बच्चों को बधाई देते हुए उनके साथ संवाद भी किया। इंदौर में फिर हुआ कोरोना अटैक। इंदौर में कोरोना से मरने वाली महिला की उम्र 74 साल है, जो किडनी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। महिला की कोरोना जांच करवाई गई थी, जो अब पॉजिटिव आई है। महामारी की नए केस मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है। प्रतिबंध के बावजूद बिना अनुमति खेत में कराया बोरवेल खनन। प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति बोरवेल मशीन के प्रवेश और खनन पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर बालागुरु ने पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत निर्देश जारी करते हुए घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए जल उपयोग पर रोक लगाई है। दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा। महादेव घाट के पुल से अनियंत्रित बोलेरो नदी में गिरी। नोहटा थाना क्षेत्र के महादेव घाट पुल पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। बोलेरो अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घायलों के दमोह के जिले अस्पताल में भेजा गया। मध्य प्रदेश में 1 से 30 मई तक होंगे तबादले। मुख्यमंत्री ने दिए नीति तैयार करने की निर्देश। मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभार के जिलों में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यों की निगरानी करें। मिल गई मंजूरी। एमपी के इस शहर में बनेगा केबल स्टे ब्रिज, लागत 60 करोड़। पीडब्ल्यू को केंद्रीय वेटलैंड अथॉरिटी से एनओसी लेनी होगी। मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। डीपीआर बनकर तैयार है। मोहन सरकार ने तैनात किया ट्रांसफर और प्रमोशन पॉलिसी ड्राफ्ट। जल्द आएगी तबादलों की बहार। एमपी में तबादलों की बहार जल्द। बारिश के पहले बोनस में पदोन्नति का उपहार। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 7500 कर्मियों का इंतजार खत्म होगा। उमरिया में बाघ का आतंक। जंगल में व्यक्तियों को किया लहूलुहान। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र में 2 दिनों में तीसरे बाघ हमले की घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों को दहशत का माहौल है।
मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्रिपरिषद की बैठक में लाई जाएगी। साथ ही पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वह इंदौर में टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। 10,000 का इनामी जालसाज गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का नाम पर करता था ठगी। आरोपी खुद को बैंक कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने का झांसा देता था और ओटीपी लेकर लाखों की ठगी करता था। थाने पहुंचे भाजपाई, कांग्रेसियों पर धाराएं बढ़ाने की मांग। इंदौर में विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें अस्पताल के बाहर फिर से पीटा गया। इस घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।